हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ सिंप्लीफाइंग सैटरडेज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोड्स के बारे में। मोड्स क्या होते हैं, मोड्स के टाइप्स क्या होते हैं एंड कंपनीज के एग्जांपल के साथ हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मोड्स को कंपनीज कैसे यूज करती है फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये एक 2 पार्ट की सीरीज होगी जिसका सेकेंड पार्ट अगले सैटरडे को आएगा। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आप जितने लाइक्स दोगे इस वीडियो को, उतना ही ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर प्रोडक्ट्स, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। यू कैन यूज द कूपन कोड MP30 टू गेट 30% डिस्काउंट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। तो मोट ये चीज क्या होती है? मोट के बारे में बात सारे कंपनीज के मैनेजमेंट्स करते हैं। बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट्स में आप देखते हो कि मोट है, इस कंपनी के पास मोट है, इनका मोट बहुत डीप है, इनका मोट बहुत वाइड है। तो इन चीजों का मतलब क्या होता है? सो मोट इज बेसिकली अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज जो किसी कंपनी के पास होता है, आइदर बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स और बिकॉज वो कंपनी ने उस चीज को स्केल इतने अच्छे से किया है कि दे हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो शायद किसी और के पास नहीं है। सो ऑब्वियसली ये एक बहुत डिजायरेबल चीज है। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये एक बहुत अच्छा डिस्टिंक्ट एडवांटेज देता है आपकी कंपनी को, एंड दैट might be in terms of market share, in terms of profitability, or in terms of having a better competitive space in comparison to other peers. So जितना कंपनी का मोट ज्यादा होता है, उतना एक्सपेक्टेड होता है कि कंपनी प्रॉफिट्स ज्यादा कर पाएगी एंड ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकेगी। तो चलिए हम देखते हैं कि मोट के जो 2 टाइप्स होते हैं जिनके बारे में हमेशा बात की जाती है, वो होते हैं एक वाइड मोट एंड वन इज डीप मोट। सो वाइड मोट तब होता है जब कंपनी के पास कोई ऐसा एडवांटेज होता है जो बहुत टाइम तक उनके पास रहे। सो ये इसका एक सबसे बेसिक एग्जांपल हो सकता है कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज जो किसी और कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट है टू ट्राई एंड मैच। सो ये एक टाइम बेस्ड एडवांटेज है जहां पर आपके पास जो मोट होता है आपकी कंपनी के पास, वो ज्यादा टाइम तक रहता है। इसी तरह एक डीप मोट होता है। डीप मोट इज बेसिकली एक ऐसा एडवांटेज जो आपको बहुत सारा पैसा अर्न करने में हेल्प करे विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये उस इंडस्ट्री में ज्यादा प्रेवेलेंट होता है जहां पर एड्रेसेबल मार्केट है वो काफी ज्यादा है। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले कि कोई रिटेल मार्केट है, रिटेल मार्केट इज ऑब्वियसली वेरी ह्यूज, इट इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर जीडीपी। सो यहां पर अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसके एडवांटेजेस इतने डीप है, इतने बड़े हैं इन कंपैरिजन टू अदर प्लेयर्स, देन दैट वी कैन से हैज अ डीप मोट, बिकॉज यहां पर बहुत ज्यादा पैसा कमाने का चांस है कंपनी के पास विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हो गए 2 टाइप्स। अभी हम बात करेंगे मोट के कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में, क्योंकि मोट बहुत तरीके के हो सकते हैं। किसी कंपनी के पास एडवांटेज हो सकता है कॉस्ट का, किसी कंपनी के पास एडवांटेज हो सकता है प्राइस मेकर का। तो यहां पर हम बात करेंगे 6 कैटेगरीज ऑफ मोट्स की। सबसे पहली कैटेगरी है लो कॉस्ट प्रोडक्शन, जब कंपनी के पास ऐसे कुछ एडवांटेजेस होते हैं कि वो प्रोडक्शन या फिर सर्विसेज देना एक बहुत कम प्राइस में कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स। नेक्स्ट है एफिशिएंट स्केल, जहां पर कंपनी ऐसी पेस पे ग्रो करती है वेयर द कॉम्पिटिटर्स आर नॉट एबल टू कैच अप। उनके पास ऐसे कुछ एडवांटेजेस होते हैं जहां पर उनकी रेट ऑफ ग्रोथ को मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके कॉम्पिटिटर्स को। नेक्स्ट इज हाई स्विचिंग कॉस्ट, जहां पर अगर आपकी कोई कंपनी है जिसके कुछ कस्टमर्स है, अगर उनको आपकी कंपनी से शिफ्ट होकर किसी और कंपनी के पास जाना होगा तो उसके लिए उन कंपनीज को बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इसके भी हम एग्जांपल्स इस वीडियो में देखेंगे। द नेक्स्ट इज इंटेंजिबल असेट्स। ये फार्मा कंपनीज में ज्यादा प्रेवलेंट होता है, जहां पर कंपनी के पास पेटेंट्स या फिर राइट्स होते हैं जो उनको एक एक्सक्लूसिविटी देते हैं कि कोई प्रोडक्ट होगा या फिर कोई राइट होगा जो सिर्फ वो ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या फिर वो ही सर्विस दे सकते हैं। सो दैट इज एन इंटेंजिबल एसेट मोड। नेक्स्ट इज नेटवर्क इफेक्ट मोड। नेटवर्क इफेक्ट माने कि अगर आपकी कंपनी के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है या फिर कोई ऐसा एक एडवांटेज है जिसमें सारे जो मेन कस्टमर्स हैं उनको आप ही का नेटवर्क यूज करना पड़ेगा या फिर आप ही का गुड्स या फिर सर्विस यूज करनी पड़ेगी, देन उसे हम कहेंगे कि एक नेटवर्क मोड है कंपनी के पास। एंड द लास्ट वन इज हाई ब्रांड वैल्यू, जहां पर आपकी कंपनी की ब्रांड इतनी बड़ी होती है दैट पीपल आइडेंटिफाई कि ये ब्रांड है तो ये इस कंपनी से ही लेना है हमें। दैट इज द हाई ब्रांड वैल्यू मोड। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले 3 मोड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मोड से।
सो इसमें हमने एग्जांपल लिया है डिवीज लैब का। डिवीज लैब इज अ वेरी वेल नोन फार्मा कंपनी जिसके पास लो कॉस्ट प्रोडक्शन का मोट है। अभी ये मोट इस कंपनी के पास कहां से आया? हाउ इज दिस कंपनी एबल टू डू द प्रोडक्शन एट अ मच लेसर कॉस्ट देन देयर कॉम्पिटिटर्स? तो इसका रीजन ये है कि इस कंपनी ने बहुत ध्यान देकर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कराया है कंपनी में। सो बेसिकली इनके जो फाइनल प्रोडक्ट्स है उसमें लगने वाले जो रॉ मटेरियल्स है वो भी कंपनी इन हाउस काफी हद तक मैन्युफैक्चर करती है। इससे इनकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं बच जाती है, बिकॉज अदर जो कॉम्पिटिटर्स है उनको ये रॉ मटेरियल जो है वो सोर्स करना पड़ता है आइदर थ्रू अदर कंपनीज और बाय इंपोर्टिंग इट फ्रॉम कंट्रीज लाइक चाइना। सो चाइना ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी, बिकॉज चाइना के इंपोर्ट पे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा था फार्मा सेक्टर में, जहां पर एपीआईज एंड कुछ अदर इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट करने पड़ते थे। सो कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने से इन्होंने अपना डिपेंडेंस भी कम कर दिया चाइना पे, एंड इनको जो कॉस्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट पे वो भी बहुत कम पड़ने लगी। अगर आप आपकी स्क्रीन पर ये ग्राफ देखो तो यू विल रियलाइज कि डिवीज लैब का जो EBITDA मार्जिन है दैट इज सो मच बेटर देन देयर पीयर्स। यहां पर कंपनी ने ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एडवांटेज मेंटेन किया है। सो दिस इज हाउ कंपनी मेक्स अ लो कॉस्ट मेन मोट। बट यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि बाकी कॉम्पिटिटर्स कर क्या रहे, ये क्यों नहीं स्केल करवा रहे। देन इसमें यहाँ पे डेवलपमेंट ऐसी हुई है कि सम ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स लाइक आरती ड्रग्स दे हैव आल्सो स्टार्टेड डूइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सो बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने देखा है कि डिवीज लैब किस तरीके के मार्जिन्स इस इंडस्ट्री में बना पा रहा है, एंड दे हैव आल्सो ट्राइड टू नाउ एम्यूलेट देम बाय ट्राइंग टू डू बैकवर्ड इंटीग्रेशन। डिवीज लैब ने रिसेंटली काफी बड़ा केपेक्स भी किया है जिसकी वजह से द कंपनी होप्स कि उनका ये मोड जो है वो सस्टेन हो, उनके जो कॉस्ट है वो और बचे, एंड दे हैव डन अ लॉट ऑफ डी बॉटलनेकिंग, जहां पर जो भी मेन इश्यूज थे, जहां पर कंपनी एक लॉगर हेड्स पे पहुंच रहा था विद देयर कॉस्ट्स, वहां पर कंपनी ने उसको और एफिशिएंट बनाने की कोशिश करी है। सो दिस वाज द फर्स्ट मोड अबाउट लो कॉस्ट प्रोडक्शन। नेक्स्ट मोड दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज एफिशिएंट स्केल, जहां पर कंपनी ऐसे रेट पर स्केल करती है, इतना फास्ट ग्रो करती है कि बाकी कॉम्पिटिटर्स उस रेट को मैच नहीं कर पाते, एंड सडनली जो आपकी कंपनी है वो एक बहुत बड़ा प्लेयर बन जाती है। इसमें हम एग्जांपल लेने वाले हैं बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस जो एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इनकी जो लोन बुक है वो लास्ट 10 ईयर्स में इट हैज ग्रोन एट द CAGR ऑफ 38%। 38% से इनका ऑन एन एवरेज ईयरली AUM ग्रोथ है, विच इज क्वाइट बिग। इन्होंने ये काफी टाइम से अचीव किया हुआ है। इट इज नॉट लाइक कि एक बहुत टेम्पररी फिनोमिना है। द कंपनी हैज बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। एंड एक और चीज जो बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, एंड दैट इज असेट लायबिलिटी मिसमैच। इसमें भी कंपनी ने बहुत चीजें होल्ड में रखी है। ये तब होता है जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लोन्स लेते हो एंड शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए लोन्स देते हो, विच इज द केस विद अ कंपनी लाइक बजाज फाइनेंस। बट कंपनी ने ऑन दिस फ्रंट भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज मेंटेन किया है। दे हैव ऑलवेज मॉनिटर्ड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि असेट लायबिलिटी का मिसमैच ना हो, एंड दे हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन compared to some of the other NBFCs in the banking industry. So अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे राइट नाउ यू विल सी ऑन योर स्क्रीन ये उनका प्रोडक्ट का कैटलॉग है। ऑन द फर्स्ट साइड ऑफ द इमेज यू विल सी कि ये उनका प्रोडक्ट का कैटलॉग था इन मार्च 2012, जहाँ पर यू कैन सी ओनली 9 फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दैट दे वर सेलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड ऑन द राइट साइड यू विल सी उनका प्रोडक्ट कैटलॉग जो करंटली कंपनी ऑफर कर रहा है। सो कंपनी ने ऑब्वियसली क्या किया है, दे हैव obviously tried to scale to newer and newer products. कंपनी ने ये देखा है कि वो उनके जो करंट कस्टमर्स हैं उनको और कौन से प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल कर सकते हैं, एंड दे हैव डन दिस क्वाइट एफिशिएंटली। जितने इनके प्रोडक्ट्स बड़े हैं दे हैव आल्सो मेंटेन्ड कि उनकी जो लेंडिंग है वो भी अच्छे क्वालिटी की हो। दैट इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम देयर NPA रेशियोज एज वेल। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक कंपनी जो सस्टेनेबली ग्रो करती है वो किस स्केल तक जा सकती है। अगर हम नेक्स्ट मोड की बात करें देन दैट इज हाई स्विचिंग कॉस्ट्स। हाई स्विचिंग कॉस्ट मतलब कि अगर आप किसी नेटवर्क पे हो या फिर आप किसी कंपनी के कस्टमर हो एंड आपको अगर स्विच करना पड़े तो आपके लिए उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा इनकर होगी। तो ऐसी कंपनी है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जो एक डिपॉजिटरी है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। सो ये कंपनी वो है जहां पर हम सारे अपने डीमैट अकाउंट्स के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है।
ये एक मार्केट ऑब्वियसली डुओपॉली मार्केट है, यहाँ पर सिर्फ दो प्लेयर्स है, NSDL एंड CDSL। CDSL ने रिसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर गेन किया है एंड नाउ इनका मार्केट शेयर इज ऑलमोस्ट अराउंड 65 to 70% ऑफ द टोटल मार्केट। सो यहाँ पर इनका एडवांटेज क्यों है? क्योंकि डिपॉजिटरी जो होता है, इनके कस्टमर्स होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जिन्हें हम ब्रोकर्स भी कहते हैं। सो ब्रोकर्स हैव टू चूज कि उन्हें किस प्लेटफॉर्म पे जाना है। CDSL ने ऐसे रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे एडवांटेजेस बनाए, जिसकी वजह से मोर एंड मोर ब्रोकर्स आर अट्रैक्टेड टू यूज देयर प्लेटफॉर्म। एंड कल जाके अगर इन ब्रोकर्स को उनका डिपॉजिटरी चेंज करना पड़े तो इसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ पर कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे एंड इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस जो इन ब्रोकर्स को करना पड़ सकता है। सो कंपनी ने ये एक एडवांटेज इनको रेगुलेटरी वे में भी मिला है एंड कंपनी ने इसको मेंटेन भी किया है इन अ डुओपोली मार्केट, जहाँ पर इन्होंने NSDL के मार्केट शेयर पे काफ़ी ज़्यादा कब्जा एक कह सकते हैं कर लिया है। यू विल सी ऑन योर स्क्रीन कि इनके जो बेनिफिशियरी अकाउंट्स है, जिन्हें BO कहते हैं, विच इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ अकाउंट्स जो आप और मैं हम सारे इन्वेस्टर्स बनाते हैं, तो इनका जो नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इन March 20 दिस वॉज जस्ट 2.12 करोड़ अकाउंट्स, विच इज नाउ गॉन टू ऑलमोस्ट 7 करोड़ अकाउंट्स। सो यहाँ पर कंपनी को बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है कि जो कुछ की ब्रोकर्स रहे हैं इन द इंडस्ट्री, डिस्काउंट ब्रोकर्स भी रहे हैं, दे हैव ऑलवेज बीन मोर विद CDSL एज देयर डिपॉजिटरी कंपेयर टू NSDL। सो ये एक एडवांटेज कंपनी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिला। ऑब्वियसली इनके रिस्क्स भी है, जो CDSL जैसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर IT एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। एंड अगर आगे चल के एक रेगुलेटरी रिस्क की अगर हम बात करें, तो अगर सेबी ने बाकी प्लेयर्स को अलाउ किया तो यहाँ पर हो सकता है कि CDSL को अपना मोट मेंटेन करने में थोड़ी सी मुश्किल हो। इन कंपनी जो चार्जेस भी अर्न करती है यहाँ पर, दोज आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द सेबी। सो यहाँ पर कंपनी के पास प्राइस मेकिंग वाली एबिलिटी बहुत कम है, बट ये एड्रेसेबल मार्केट ही इतना बड़ा है, कंपनी को एडवांटेजेस इतने ज़्यादा मिले हैं इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट्स बाय अ लॉट ऑफ पीपल कि इन्होंने इस एडवांटेज का पूरा फायदा उठाया एंड दे हैव बीन एबल टू पोस्ट रियली गुड नंबर्स। सो दैट कंक्लूड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर हमने 3 मोड्स की बात की है। आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि ऐसे और कौन से कंपनीज है जिनके साथ आप इन मोड्स को एसोसिएट करते हो। एंड द 3 मोड्स जिसकी हम बात नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, विच आर इंटेंजिबल एसेट्स, नेटवर्क इफेक्ट्स एंड हाई ब्रांड वैल्यू। इन तीनों मोड्स के साथ भी आप किन कंपनीज को एसोसिएट करते हो, ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज विजिट investednet.in एंड सब्सक्राइब टू आवर प्रोडक्ट्स स्टॉकोमीटर प्लस, मॉडल पोर्टफोलियो एंड फंडोमीटर, एंड प्लीज यूज द कूपन कोड MP30 टू गेट 30% डिस्काउंट। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू।